मंगलसूत्र की राजनीति इसलिए आई कि उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे और बांटेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आते हैं। पैतृक संपत्ति में महिलाओं के मंगलसूत्र भी हैं। मंगलसूत्र किसने बेचा, मंगलसूत्र की लाज किसने धो डाली, ये हाथरस में, कठुआ में, तमाम जगहों पे प्रदर्शित हो गया है। तो अब चूंकि भाजपा बेचैन हो गई है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। चुनावी समर में नेताओं के बयान भी अब तल्ख होते जा रहे हैं। ताजा उदाहरण मंगलसूत्र पर उठे विवाद को लेकर है। पीएम मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर जो टिप्पणी की है, अब कांग्रेस उसे हाथों हाथ ले रही है। तो वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भटकाना चाहती है। राम को गाली दो, सनातन को दरकिनार करो, बस यही अब कांग्रेस का एजेंडा है। तो क्या कुछ अब पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले इस बयान को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं, सुनिए। रहा है मंगलसूत्र की राजनीति इसलिए आई कि उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे और बांटेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आते हैं। पैतृक संपत्ति में महिलाओं के मंगलसूत्र भी हैं जो ट्रांसफर होते हैं, जो उनके संपत्ति होते हैं वो जमा करके रखती हैं। ऐसे सारी चीजों पर वो उनकी नजर है, कांग्रेस की नजर है। तो आखिर क्या कहना चाहते हैं, इसलिए ये बात उठ रही है। उसमें एक एग्जाम्पल है मंगलसूत्र। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा, ऐसे भी नहीं, बहस कर लें, खुले बहस के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी, और जनता बहस करने के लिए तैयार है उनके साथ। बहस करें कि 10 करोड़ मकान बनाना, 4 करोड़ पक्का मकान बनाना क्या विकास नहीं है? एयरपोर्ट बनाना विकास नहीं है? IIM बनाना, IIT बनाना, रेलवे का सुदृढ़ीकरण करना ये विकास नहीं है? 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। उनके समय में 10वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था है। ये विकास नहीं है, इस पर चर्चा करें। चर्चा करना नहीं चाहते हैं वो। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस नहीं चर्चा करना चाहती है, वो केवल वोट बैंक अपना तुष्टीकरण। तो उसके पास एक ही फॉर्मूला है, राम को गाली दो, सनातन को गाली दो, राम के अस्तित्व को नकारो ताकि हमको वोट मिले। अब समझ गए हैं लोग, किसी भी योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई हिंदू मुसलमान करके मोदी सरकार की योजना नहीं लागू हुई है, उन्होंने योजनाएं हिंदू मुसलमान करके लागू की, इसलिए उनको डर है, वो फिर हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मतलब बीजेपी ने यह मान लिया है कि इस बार उनका अंतिम पारी है और ये डर का, निराशा का परिचय है इस तरह का बात। मंगलसूत्र किसने बेचा, मंगलसूत्र की लाज किसने धो डाली, ये हाथरस में, कठुआ में, तमाम जगहों पे प्रदर्शित हो गया है। तो अब चूंकि भाजपा बेचैन हो गई है, अब उन्हें यह समझ में आ गया कि अब कोई ऐसे मुद्दे नहीं जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएं और जनता को फिर से एक बार बरगलाने का काम करें। तो तमाम मुद्दे जब इनके पिटारा से निकल गए, तो अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये मंगलसूत्र की बात करेंगे, श्मशान की फिर बात करेंगे, फिर कब्रिस्तान की बात करेंगे और इसी पर ये पूरा चुनाव निकालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी तरह हताश हो गए हैं, पूरी तरह निराश हो गए हैं। ये जो थर्ड फेज का चुनाव जो होगा, वो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करके ये मैसेज फैलाने की कोशिश कर रही है देश भर में। ये जब बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुख से निकलती है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो कपिल शर्मा का शो याद आ जाता है कि अब ये लोग कॉमेडी पर भी उतर आए हैं। देश को 10 साल गाय के नाम पर आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को किसने मारा, ये तो देश की जनता जानती है। और हमें यह लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति किसने शुरू की, यह भी देश की जनता जानती है। कांग्रेस ना तो हिंदू मुसलमान करती है, ना ही धर्म की राजनीति, वोट में राजनीति करती है। कांग्रेस राजनीति करती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, कांग्रेस राजनीति करती है देश के संविधान को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस का मोटो है कि यहाँ युवा, महिला सबका सम्मान सुरक्षित हो, आदिवासियों का सम्मान सुरक्षित रहे। हम राजनीति इस पे करते हैं।
अब चूंकि हताश का, इसलिए मैंने कहा कि हताश निराश है देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह की बात अब वो किया करेंगे। तो मंगलसूत्र मामले को लेकर अब एक बार फिर से सियासत गर्म होता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।